को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, उद्धार, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर वीवी सिंह सर को भी मैं साधुवाद ही ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझे देर सवेर सारे विचार तो खैर, परिचय तो बिरसा मुंडा जी के बारे में पता चल ही गया। हट करके कहूँ तो मैं यही कहना चाहूंगा, उन्हीं बातों को शामिल करते हुए, कि बिरसा मुंडा जी जो थे उनमें लड़ने की शक्ति आई। तो एक आदिवासी थे। आज भी हम देखते हैं कि आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां पे, जैसा कि कल ही अ, कल या परसों कंचन दत्ता जी ने, परसों कह रहे थे डॉक्टर्स स्पेशल में, कि आज भी वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, पढ़ाई की तो होगी ही कहाँ। उस समय पे बिरसा मुंडा जी ने पढ़ाई करी, उसके प्रति लगाव हुआ। चाहे धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन पढ़ाई की जागृति उनके पिताजी परिवार में जो आई, और उसके कारण, क्योंकि वो जो जागृति, वो जो समझ आई, वो पढ़ाई के कारण ही आई। और वो पढ़ करके फिर उनमें ये हिम्मत आई कि ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों का, यद्यपि उस समय पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों का, जैसे बाबा साहब फुले साहब, दूसरे कारणों से भी समर्थन करते थे, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेज लोग शोषण नहीं कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बढ़ावा दिए हुए जमींदार, जागीरदार और जो वसूली करने वाले लोग थे, वो एंट्री पा गए थे। और उन्होंने जंगलों को काटना, जंगलों को बेचना, इस तरह का कार्य शुरू कर दिया, जो कि आदिवासी लोगों की रोजी रोटी और एक प्राकृतिक स्थान था, एक देवतुल्य उनका पूजनीय क्षेत्र था, क्योंकि वो प्रकृति के पूजक समर्थक रहे हैं और प्रकृति के महत्व को समझते थे। तो उनको ठीक नहीं लगा। बिरसा मुंडा जी जो थे, उनके पहले भी आंदोलन तो चल रहे थे, लेकिन जब सभी आंदोलन फेल होते हुए दिखाई दिए, तो बिरसा मुंडा जी ने सोचा कि क्या किया जाए। तो जैसा कि आप मेरे पीछे एक चित्र देख रहे हैं, इस तरह से बिरसा मुंडा जी ने लोगों को जगाना शुरू किया। जैसे कि आज हम चिंतित हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये हमारे सारे हकों को, अधिकारों को, संविधान को नष्ट किए जा रही है। कुछ भी अब हमारे वश में नहीं रहने वाला है। जब मरो या मारो की स्थिति आ गई, तो बिरसा मुंडा जी ने सोचा कि मरना तो है, करें क्या। तो उन्होंने गांव गांव जा करके, हर गांव में, हर गांव में जो आदिवासी क्षेत्र थे, उन आदिवासी क्षेत्रों में, मोहल्लों में, कबीलों में जा जा करके नौजवानों को अपने भाषणों द्वारा जागृत करना शुरू किया कि ये लोग हमारे क्षेत्र को, इसके मालिक हम हैं और ये हमसे छीन रहे हैं। तो हम मरें, इससे अच्छा मरते हुए कुछ करके मरें। तो लोगों में जोश भरा। और देख पा रहे हैं आप, ये अगर सही है या जैसा भी है, ये चित्र देख रहे हैं, तो इस तरह से उस जमाने में भी लोग इकट्ठे हुए होंगे, और लोगों में किस तरह से उन्होंने ये मंत्र फूंका होगा कि वो लड़ने लगे, नौजवान उनके साथ आने लगे। और फिर बिरसा मुंडा को, अंग्रेजों को जब डर लगने लगा, डर क्या, उन्हीं लोगों ने, जमींदार जागीरदार, उन्होंने बताया होगा कि इस तरह से बिरसा मुंडा है वो अपना प्रभाव बढ़ाए जा रहे हैं। तो उनको वो करना पड़ा, कैद करना पड़ा। जैसा कि 1890 में, शायद ये प्रॉपर मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उनको कैद करके, और 2 साल के लिए, जैसे कि अभी दानवीर साहब ने बताया, कि 2 साल के लिए उनको अंदर कर दिया गया। लेकिन बिरसा मुंडा जानते थे कि हमें कुछ करना है, तो वो किसी तरह बाहर निकले। और बाहर निकल करके फिर वो, मतलब ऐसे ऐसे आंदोलन किए, जिससे कि उनको अल्टीमेटली, जैसा कि बताया जा रहा है, जहर दिया गया, ये भी है, और फांसी दी गई, ये भी है। 1895 में हजारी बाग साहब में 2 साल वो जेल में रहे, और बाद में उनको, मतलब मौत के घाट उतारा गया। लेकिन आज भी बिरसा मुंडा को वहां के आ, जमीन आबा नाम से और भगवान के रूप में
पूजा जाता है। आदिवासी क्षेत्र जो झारखंड है वहां उनको भगवान के रूप में और जमीन आबा यानी जमीन के देवता के रूप में, उनको भगवान के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 1875 से अभी ज्यादा 125 150 साल मान सकते हैं हम, 150 साल होने को है, लेकिन उन अपने जीवन में जिंदा जी मतलब जीते जी उन्होंने इस तरह का काम किया कि अपने ही जीवन में उनको भगवान मानने लगे। तो इस तरह से जब नौजवानों का जोश भरता है तो नौजवानों में ऐसी चीज आती है। हम लोग तो लगभग बुजुर्ग होने को हैं, लेकिन हम देखें तो नौजवानों में ये जो जान आती है, आज बिरसा मुंडा मरकर जिंदा है, इसको जीवन कहते हैं कि मरकर जिंदा है। और अगर वो हो सकता है कि भाई ऐसे ही जिंदा रहते समय पास करते हैं तो शायद वो भी हमारी तरह पास कर जाते। लेकिन हम कहीं ना कहीं कमजोर, मैं तो अपने आप को कमजोर फील कर सकता हूँ कि हम ऐसा नहीं कर पाए। हो सकता है इस जन्म में कर लें या कोई कभी किसी जन्म में करें तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। बाकी मैं बिरसा मुंडा जी पे बहुत गर्व महसूस करता हूँ और उनको दिल से श्रद्धांजलि, दिल गदगद होता है ऐसे महापुरुषों के जोश को, जुनून को, और उन लोगों के प्रति जिनके लिए उन्होंने काम किया, उनके प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। उस समर्पण को अ, दिल करता है बार बार नमन करते रहें। हम न कहें तो भी नमन होता है, दिल से होता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि देते हुए सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत एक्सीलेंट। साधुवाद, बहुत सुंदर।